बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अमीर बलाज, एहसन शाह और जवेद बट कत्ल केस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है, वो आपके सामने रखनी है। सबसे बड़ी और अहम खबर जरा ने ये दी है, क्योंकि अमीर मसहब इस वक्त दुबई में मौजूद हैं, पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं। तो मौजूदा हुकूमत के एक मौजूदा एमपीए, यानी मतलब ये है कि ताल्लुक भी मुस्लिम लीग नून से एमपीए क्या है, आप ये भी कह सकते हैं मौजूदा हुकूमत के मौजूदा एमपीए वो पहुंचे हैं दुबई के अंदर। अमीर मसहब से उन्होंने मुलाकात की है और मुलाकात के अंदर उन्होंने बेसिकली एक रिक्वेस्ट की है अमीर मसहब से, हमारे जराये के मुताबिक, कि सुलह के हवाले से, क्योंकि सुलह की बातें हो रही हैं। शायद चौधरी साहब कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, माशाल्लाह अच्छी बात है, उनको करनी चाहिए। और जबकि बाकी बहुत से लोग हैं, अगर ग्राउंड रियलिटी या फिर जमीनी हकायक जिसे हम कहते हैं वो देखे जाए, तो उसमें कोई सुलह होती हुई हमें नजर नहीं आ रही। उसकी एक मिसाल ये भी है, ये जो मुस्लिम लीग नून के एमपीए उनके पास पहुंचे, उनसे रिक्वेस्ट की, और जराये के मुताबिक अमीर मसहब ने वाज़े तौर पर इनकार कर दिया कि हमने ये सुलह नहीं करनी। इससे पहले आपको याद होगा, मैं एक दो वीडियो के अंदर पहले भी ये बता चुका हूं कि जब अमीर बलाज जिंदा थे तो उस वक्त सुलह बिल्कुल करीब थी, सुलह होने वाली थी। और उसके बाद फिर अमीर मसहब और अमीर फतेह ने अपनी वालदा से जाकर ये कहा, और इवन कि कुछ लोग कहते हैं कि जाकर रोए और ये कहा कि हमने ये सुलह नहीं करनी, इन्होंने हमारे वालिद को मारा, इन्होंने हमारे दादा को मारा, ये क्या वो क्या, हमने सुलह नहीं करनी। अब अगर ये देखा जाए तो ऐसी बात है, अब पावर अमीर मसहब और अमीर फतेह के पास है, तो अब सुलह के इम्कानात यकीनन उस चीज को देखा जाए तो फिर कम नजर में आते हैं। तो ये एक ऑथेंटिक जो जराए हैं वो इस चीज की तस्दीक कर रहे हैं कि बिल्कुल अमीर मसहब के साथ एक मौजूदा एमपीए की मुलाकात हुई है और मुलाकात के अंदर ये डिस्कस हुआ है। इससे अगली अहम तरीन खबर यह है, अगर दूसरी साइड के ऊपर टीफी भट्ट साहब के हवाले से गुफ्तगू की जाए, तो उनके हवाले से एक अहम खबर यह है कि वो अनकरीब, अब उसमें 20 से 25 दिन भी लग सकते हैं, या मजीद इससे आगे पीछे भी कुछ मामला हो सकता है, लेकिन जरा ये कंफर्म कर रहे हैं कि टीफी भट्ट साहब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। तो सवाल अब ये पैदा होता है कि वो वापस क्यों आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं। एक ये है कि वो बेल लेने के लिए आ रहे हैं, या बेल लेकर फिर अपने जो जवेद भट्ट साहब का केस है उसको परसू करेंगे, या फिर इसके अलावा कोई और वजूहात की बुनियाद के ऊपर वो वापस पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि उनका पाकिस्तान के अंदर आना भी बहुत से शक व शुबात पैदा करता है ना। ये मेन सवाल तो यही होगा कि वो पाकिस्तान के अंदर क्यों आ रहे हैं। अब इसके ऊपर अब सवाल निशान मौजूद है, कंफर्म नहीं हो सका तो कि वो किस वजह से आगे आ रहे हैं, लेकिन कुछ जरा ये कह रहे हैं क्योंकि वो बलाज वाले केस के अंदर क्लियर हो चुके हैं। अगर देखा जाए कानूनी हवाले से, मैं आपको बारहा वीडियोस के अंदर ये बता चुका हूँ, बलाज एक खूबसूरत नौजवान मासूम शहीद हुआ, गलत नहीं होना चाहिए था। जवेद भट्ट साहब भी मर्डर हुआ, नहीं होना चाहिए था। लेकिन बलाज वाले केस के अंदर हुआ कुछ ये है, क्योंकि ये जो दुश्मनदार लोग हैं, ये जो कई सालों से दुश्मनियां एक दूसरे के साथ करते आ रहे हैं, एक दूसरे के बंदे मारते आ रहे हैं, इनके पास तरीका वारदात भी होता है, और उसके बाद फिर इन्होंने आगे का भी सोचना है कि हमने आगे जाकर फिर इस केस से बचना कैसे होता है। तो ये इस तरीके से वारदात डालते हैं। ट्रक्का वाले खानदान जो सबसे पहले जो टीपू ट्रक्का वाला मारा गया था एयरपोर्ट के ऊपर, आप उसकी तारीख देख लें, वो अभी तक जो बंदा दूसरा है उसने अपने ऊपर, जिन्होंने ये कहा था कि मैंने मारा है, मेरे भाई की इसके साथ रंजिश थी, तो इसी वजह से मैंने अपने जाती अनाद में आकर मारा, यानी जो वजह वो अनाद लिखी जाती है, काज ऑफ इन्विटी जो लिखी जाती है, उसके अंदर यही लिखा हुआ है कि उसने अपने जाती मफाद की वजह से, उसके भाई के साथ इसकी कुछ गड़बड़ थी, तो इसी वजह से इन्होंने टीपू ट्रक्का वाले को मारा था, यानी अपने ऊपर उन्होंने ले ली थी। ये एक तरीका वारदात था। तो इसी तरह बलाज वाले केस के अंदर भी टीफी भट्ट और गोगी भट्ट साहब नामजद मुलजिम थे, नामजद मुलजिम हैं, लेकिन ये है कि जो शूटर था, जिसने उस वक्त शूट किया था, उस वक्त वो बंदा मारा गया था। ये तो रिसेंटली बात है, आपको शायद अगर आप इस केस से वाबस्ता हैं तो आपको इसका इल्म होगा। तो उसके बाद फिर एक और कड़ी थी, जो एहसन शाह थी, जो ये बता रही थी कि यानी फलां ने फलां से पैसे लिए और ये हुआ, ये सारा कुछ का क्या कुछ होता रहा, वो एहसन शाह था। एहसन शाह भी वहां से निकल गया, उसका इनकाउंटर हो गया, वो बताने वाला भी वहां से निकल गया, मारने वाला भी वहां से निकल गया। तो अब जो बाकी नामजद मुलजिम थे उनके ऊपर, उन तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। इवन के गोगी भट्ट साहब के हवाले से इमरान किश्वर जैसे जो
सीनियर अफसर हैं वो पहले कह चुके हैं कि हमारी तफ्तीश के मुताबिक वो बिल्कुल क्लियर है। तो मामला सिर्फ आता था तीफी भट्ट साहब के ऊपर। तो तीफी भट्ट साहब अब मेरे अगर कह लीजिए हवाले से देखा जाए, जहां तक मेरी ऑब्जर्वेशन है और कानून को मद्देनजर रखते हुए, तो इस वक्त वो क्लियर है, वो आकर अपनी बेल करवा सकते हैं अगर देखा जाए, क्योंकि गो के उन्होंने ये कत्ल करवाया लेकिन वारदात इस किस्म की डाली है ताकि कानून से बचा जा सकता है, क्योंकि उनको पहले पता होता है आगे जाकर हमने कैसे कानून का सामना करना होता है। तो इस तमाम तर चीजों को वो मद्देनजर रखते हैं और यही तरीकाकार अब मुख्तलिफ लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं, बल्कि जराए ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि यही तरीकाकार अब जो बलाज खानदान है, जो ट्रक्का वाला खानदान, उन्होंने उन्होंने भी यही तरीकाकार अपनाया है। अब आरिफ इसके अंदर जो आ रहा है एक मरकजी मुलजिम है। अब आरिफ के हवाले से भी बहुत सी खबरें आ रही हैं। अब जराए ये कंफर्म कर रहे हैं कि आरिफ अनकरीब, क्योंकि मैंने पिछली 2-4 वीडियो के अंदर ये आपके सामने में रख चुका हूँ कि ट्रक्का वाले खानदान के अंदर भी कुछ 3-4 लोग हैं जो अनकरीब पुलिस के सामने पेश होने वाले हैं और वो एक एक करके पेश होंगे। जो जराए बता रहे हैं उनमें से एक आरिफ होगा, वो इंटरम बेल लेगा और उसके बाद फिर ये पुलिस के सामने वो इस चीज की तस्दीक भी करेगा, जो जराए कंफर्म कर रहे हैं कि मेरा बलाज के साथ जेल के अंदर राब्ता हुआ था, जेल में उनके साथ दोस्ती होती है। और आपको याद होगा जब टीफी भट्ट साहब के घर के ऊपर फायरिंग हुई थी, उसके बाद फिर मुकदमा दर्ज हुआ, बलाज जेल के अंदर चला गया, तो ये सारी वो स्टोरी बताकर और ये कहेगा कि मैंने अपनी दोस्ती की वजह से ये अटेम्प्ट की है, ये मैंने सब कुछ किया है। यानी जो वारदात ये टीफी भट्ट साहब या बाकी हजरात जो हैं वो इस्तेमाल करते रहे हैं, वही वारदात इस बार ट्रक्का वाले खानदान ने इस्तेमाल करके आरिफ को इस्तेमाल किया है। और उसके बाद फिर अगला प्रोसेस जो है वो देखा जाएगा, यानी अमीर मसाब, फतेह, कैसर, ये सारे वहां से ब्री हो जाएंगे, जो हमें एक कह लीजिए कि एक नजर आ रहा है दूर से। लेकिन अब कैसर भट्ट साहब के हवाले से भी खबर आ रही है। कैसर भट्ट साहब अब तक हम ये कह रहे थे क्योंकि उनके ऊपर एफआईआर है और उसके बाद फिर उनका नाम शुरू में आपने सुना होगा कि उनका नाम जो है वो इस वक्त ईसीएल में है और एजेंसियों की लिस्ट में है। वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, ना वो जा सकते हैं ना आरिफ जा सकते हैं। आरिफ के हवाले से भी कुछ अरसा पहले खबर आई थी कि वो मुल्क से चले गए हैं, वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, क्योंकि पुलिस जितना जोर लगा रही है, अगर वो पाकिस्तान के अंदर होते तो उनको गिरफ्तार किया जा सकता था। तो लिहाजा वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद ही नहीं है, इसी वजह से वो गिरफ्तार नहीं हुए। कैसर भट्ट साहब के हवाले से कुछ जराए ये तस्दीक कर रहे हैं, कैसर भट्ट साहब इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं, वो इस वक्त दुबई में मौजूद हैं, वो वहां पे रह रहे हैं, अमीर मसहब के साथ नहीं हैं, दर सी बात रब्ता उनका होगा, लेकिन वो दुबई में मौजूद है, पाकिस्तान से चले गए हैं। अगर इस हवाले से मेरी ये बात कैसर भट्ट साहब या उनके किसी चाहने वालों तक पहुंचती है तो जरूर इस चीज की तस्दीक कीजिएगा और साथ बताइएगा कि कैसर भट्ट साहब पाकिस्तान से चले गए हैं या फिर वहां पे हैं। हमारे सोर्स जो है वो ये बता रहे हैं कि कैसर भट्ट साहब पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं। बहरहाल ये तमाम तर पहलू के हवाले से मजीद बहुत सी चीजें हमारे सामने आ रही है, अगली वीडियो में आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।